हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आपको बताऊंगी मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में कि मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन क्या काम आता है, कितनी मात्रा में इसको लगाना चाहिए, क्या इसकी डोज होती है और इसको लगाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसकी ये क्या होता है कि जो मोनोसेफ इंजेक्शन है वो अलग अलग ब्रांड नेमों से आपको मिल सकता है तथा इसमें प्राइस की बात करें तो 60 रुपये का एक इंजेक्शन आता है, लेकिन ब्रांड के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस चेंज हो सकती है। कंटेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो सेफेट्रैक्सोन होता है। ये मेनली क्या करता है कि बैक्टीरिया पे काम करता है, चाहे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे ग्राम नेगेटिव हो, या एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, सारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में लेते हैं। ग्रुप की बात करते हैं तो ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, जो कि मैंने बताया पहले आपको, ये ग्राम बैक्टीरिया पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में काम करती है। ये वर्क कैसे करती है कि जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होती है उसको सिंथेसाइज करके उसकी वॉल को डैमेज कर देती है। वॉल डैमेज होने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब हम यूजेस की बात करते हैं तो कि ये किस किस में काम में ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो ये क्या होता है कि जैसे ये हमारी किडनी है, ये यूरेटर है और ये क्या है हमारा यूरिथ्रा, तो इसमें इन्फेक्शन हो गया हो। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, मूत्राशय मार्ग के अंदर सूजन आ सकती है, जलन हो सकती है, पेशाब से खून आ सकता है, या बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे क्या होता है इरिटेशन हो जाती है। तो ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है। तो उसमें हम मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। या फिर टाइफाइड फीवर के रूप में सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में हम टाइफाइड फीवर में जो मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में लेते हैं। तीसरा है जैसे गोनोरिया। गोनोरिया के अंदर इसका जो बैक्टीरिया होता है नाइजीरिया गोनोरिया, ये क्या होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में लेते हैं। चौथा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन का जो लेयर होती है 3, उन लेयरों में सूजन आ जाती है, उनमें इन्फेक्शन होने के क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इससे क्या होता है, इसमें हम मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। साथ में जैसे ईयर इन्फेक्शन, उसमें भी स्पेशली जो मिडल ईयर इन्फेक्शन आता है उसमें काम में लगता है कि जो मिडल ईयर का जो इन्फेक्शन होगा जिससे कान से रस्सी आना, पस आना, कान में दर्द होना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन में काम में ले सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन में भी काम में ले सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी स्किन पर रेड रेड कलर के चकत्ते हो गए हों, या किसी कीड़े के काटने से फफोले बन गए हों, या फिर जैसे घमोरियाँ हो गई हो, तो इसके अंदर भी क्या करते हैं हम जो मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, जैसे हमारे जो ब्रोंकियल्स है, ब्रोंकियल ट्यूब है, उसमें सूजन आ जाती है, उससे क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करने और सिम्टम्स को जो रिड्यूस करने के लिए मोनोसेफ इंजेक्शन को काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे फूड पॉइजनिंग है या ब्रेन में जो इन्फेक्शन है उसके अंदर हम इसको दे सकते हैं। रूट की बात करें तो हम इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस के थ्रू भी दे सकते हैं। मतलब हम इसको क्या कहते हैं वेन के थ्रू भी दे सकते हैं और मसल्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अगर मसल्स के थ्रू देंगे तो इंट्रामस्कुलर, और वेन के थ्रू देते हैं तो इसको इंट्रावेनस के रूप में जानते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जैसे डायरिया है, स्किन पर रेसेस रेड रेड कलर के चकत्ते बन जाएंगे, या हमारे खून की और लीवर की टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे लीवर के अंदर जो हम SGPT SGOT टेस्ट करवाते हैं तो उसमें चेंजेस मिलेंगे। साथ ही साथ में जैसे हमारी WBC है, प्लेटलेट्स है, या फिर जो हमारी RBC है, तो इसके अंदर क्या होते हैं चेंजेस मिलेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं तो मेनली इसमें क्या होता है कि जैसे अल्सरेटिव हमारी आंतों की जो डिजीज होती है उसके अंदर, या फिर हमारे स्टोमक है, पेट के अंदर घाव बन गए हों, या क्रॉनिक कंडीशन की जो किडनी डिजीज हो या लीवर डिजीज हो, या जिनको मोनोसेफ इंजेक्शन से या फिर जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो भी एंटीबायोटिक से एलर्जी हो उनको, या जो जॉन्डिस हो रखा है उनको इस मेडिसिन से अवॉइड करवाना चाहिए। सेफ्टी एडवाइस की बात करते हैं तो हम प्रेगनेंसी के लिए ये मेडिसिन बहुत सेफ़ होती है, लेकिन हमें ये इंजेक्शन लगाते टाइम
फुल डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। साथ ही साथ में हमें हमारे डॉक्टर से बिना परामर्श के इस इंजेक्शन को काम में नहीं लेना चाहिए। अब ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी इसके क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन होते नहीं है। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी अलग अलग रिएक्शन होता है बॉडी का, तो उस पर डिपेंड करता है कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो भी होंगे तो माइल्ड देखने को मिलेंगे। अल्कोहल में इसको हम कम्प्लीटली अवॉइड करवाते हैं, और जिनको हार्ट है और लीवर है इसमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। लेकिन जिनको कम्प्लीटली रूप से जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें हमें डॉक्टर से कंसल्ट के बिना नहीं काम में लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हम जितने भी एंटीबायोटिक इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं, उनको हमें स्लोली लगाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी पुश नहीं करना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर के आती रहूँ। थैंक यू।